हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। नेम ही सजेस्ट कर रहा है पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि जनरल पब्लिक में बोलना, कोई स्पीच देना। सो इज इट नॉट ईजी? ये हर किसी के लिए ईजी नहीं होता कि वो स्पीक कर सके पब्लिक के सामने। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो स्मॉल ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल के सामने भी बोल नहीं पाते, अपने व्यूज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, वो हेजिटेट करते हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग क्या है? जब आपको लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के सामने अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, प्रेजेंट करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक स्पीकिंग। द मोस्ट डिफिकल्ट काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, कि ज्यादातर लोगों के लिए सबसे मुश्किल फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है? पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो ऑब्वियसली आप प्रेफर करोगे कि आप पेपर रीडिंग ना करो। हाँ, आप नोट्स लेके जा सकते हो जिससे आप ये देख सकते हो कि मुझे अब कौन सा पॉइंट बोलना है, तो बट आपको ऑब्वियसली आई कांटेक्ट बना के रखना होगा, अपनी पब्लिक को देखते हुए ही बोलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके पेपर रीडिंग कर रहे हो। दैट इज वाई कि आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है उसमें आप पेपर रीडिंग नहीं कर सकते, और उसमें आपको ज्यादा लोगों के सामने बोलना होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सबसे डिफिकल्ट ओरल कम्युनिकेशन है, कि सबसे मुश्किल है। लोग इससे हमेशा मीन्स ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, लोग पब्लिक स्पीकिंग को इतना इजीली प्रेफर नहीं करते। इट मस्ट फील अनकंफर्टेबल इन स्पीकिंग बिफोर अदर्स, कि बहुत से लोग ऐसे हैं वो क्या करते हैं? अनकंफर्टेबल फील करते हैं या फिर हेजिटेट होते हैं दूसरों के सामने बोलने में। और कुछ लोग तो ऐसे जो 10-11 लोगों के सामने नहीं बोल पाते, वो अपनी चीजों को, व्यूज को प्रेजेंट नहीं कर पाते। जब आपके सामने 100-200 लोग होंगे तो वो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। आप मिरर के सामने कितनी ही बार आप प्रेजेंट करके देख लो, लेकिन जैसे ही आपके सामने ऑडियंस आती है, पब्लिक आती है, ऑब्वियसली हर कोई हेजिटेट होता है। आफ्टर अ टाइम जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आपकी हेजिटेशन कम होने लगती है। लेकिन स्टार्टिंग में सब हेजिटेट होते हैं, बिकॉज सब सोचते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, या फिर मैं भूल गई तो। सो ये चीजें क्या है, आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कैसे करना है, कि आप जब भी पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, यही आज हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। डेवलपिंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल रिक्वायर अटेंशन टू द फॉलोइंग एक्ट, कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हो, जो आप लर्न करके जाओगे, ऑब्वियसली जिसे आप पढ़ के जाओगे, तो आपको किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, किन किन चीजों को अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, कि सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हमें किस टॉपिक पे बोलना है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। हमें ऐसे ही टॉपिक पे बोलना चाहिए जो हमें समझ आए और जिसके बारे में हमें कुछ नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज तक कभी क्रिकेट नहीं देखा, आपको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, आपको इवन स्कोर देखना नहीं आता, और आप जाके क्रिकेट पे अगर स्पीच देते हो तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ गलतियां आप कर दोगे। इवन आपने वो प्रिपेयर की होगी, फिर भी गलतियां होंगी, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। सो हमेशा अपना टॉपिक ऐसा सेलेक्ट करो जिसके बारे में आप यूज टू हो, आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है और आप उसे समझ सको एंड समझा सको। सो ऑब्वियसली आपको पहले अपना टॉपिक सेलेक्ट अच्छे से करना चाहिए। देन ऑडियंस एनालिसिस, कि आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब ऑडियंस को एनालाइज करो कि उनकी नीड क्या है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है कि आप इन्फ्लेशन पे बोल रहे हो, कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, तो आप ये देखोगे कि ऑडियंस क्या चाहती है। ऑडियंस को एनालाइज करेंगे कि वो किस चीज के जो प्राइस है वो कम कराना चाहती है, किस चीज के प्राइस है वो ज्यादा कराना चाहती है, कौन सी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम वो फेस कर रही है। क्योंकि अगर आप ऑडियंस का एनालाइज करोगे तभी आप समझ पाओगे कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, या फिर किस वे में वो आपकी जो स्पीच है उसे एक्सेप्ट करेगी। अगर आप बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट जिसके अगेंस्ट है पब्लिक वैसे स्पीच बोलोगे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा आपकी स्पीच में। सो ऑब्वियसली आपको ऑडियंस को भी एनालाइज करना पड़ेगा टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद। देन रिसर्च एंड प्लान स्पीच, कि आपने ऑडियंस को एनालाइज कर लिया, अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद रिसर्च करो, उसके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करो, अपनी स्पीच प्लान करो कि मुझे कैसे रखना है। मीन्स हमारे इंट्रोडक्शन में क्या होगा, मेन टॉपिक में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा। अगर हमें कुछ फैक्ट एंड फिगर प्रेजेंट करने हैं तो वो हम कहाँ से लेंगे, उसकी रिसर्च करो, डाटा को कलेक्ट करो। देन ऑर्गेनाइज स्पीच, कि डाटा को कलेक्ट करने के बाद अब उसे ऑर्गेनाइज कर दो। इस वे में ऑर्गेनाइज करो कि आपकी पूरी स्पीच बोरिंग ना लगे, आपकी थोड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच लगे, लोग उसमें अटेंशन रख पाए। सो उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दो। की पॉइंट्स को हम पहले रख दें, बैंक के साथ हम खत्म करें। ऐसा नहीं कि हम एंडिंग तक बहुत बोरिंग हो चुके हैं। सो हमारी स्पीच को हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए।
लर्न एंड डेवलप कॉन्फिडेंस, कि आपने ऑर्गेनाइज कर ली, आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है, उसे आप लर्न करो, पढ़ो एंड देन डेवलप कॉन्फिडेंस, कि अब आपको सारी स्पीच याद है, आपको ये पता है कि कब क्या बोलना है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऑब्वियसली आप हेजिटेट करोगे, वहाँ आप स्टैमर भी कर सकते हो, मीन्स आप अटक अटक के बोलोगे। सो वो क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी पे या आपकी स्पीच पे बैड इफेक्ट डालता है। सो उसकी वजह से आपको क्या कॉन्फिडेंस अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्पीच, कि एक अच्छी स्पीच कौन सी मानी जाती है, जिसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी। फर्स्ट इज क्लैरिटी, यानी कि वो क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि ये किस टॉपिक पे बोल रहे हैं, इनके क्या व्यूज हैं, क्या ओपिनियन है। ऐसी स्पीच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप 1 घंटे से बोले जा रहे हो और सामने वाले को यही समझ नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। सो हमेशा आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि जो क्लियर हो, क्लैरिटी हो, कि जो आप बोलना चाह रहे हो, आपके व्यू पॉइंट क्या है, आपके ओपिनियन क्या है, सामने वाले उसे अच्छे से समझ सके, उसे अंडरस्टैंड कर सके। सो फर्स्ट हमारा क्या है, क्वालिटी क्लियर, यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। सेकंड इज इनफॉर्मल, ऐसा नहीं है कि आप बोलने गए, स्पीच बोलने गए, वो इतनी फॉर्मल है कि आप कंप्लीटली मोनोटोनस वे में बोल रहे हो। फॉर्मल मीन्स कि आप माना कि आपको फॉर्मल स्पीच रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप पब्लिक के सामने बोल रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पब्लिक में जितने भी लोग हैं उन सबको इंग्लिश आती हो। आपको इंग्लिश आती है, इट्स ओके, आप जाके बोल रहे हो, आपने बोला वो आपके लिए अच्छा है, आप इंग्लिश में बोलोगे, लेकिन कुछ लोग उसे समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इतनी फॉर्मेलिटी में घुस जाओ कि बस आपको स्पीच बोलनी थी इसलिए आप बोल रहे हो। लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें उनकी चीज़ों से भी, उनके लैंग्वेज से, उनके बिहेवियर से भी कनेक्ट होना पड़ता है। इसलिए हमारी जो स्पीच है वो थोड़ी इनफॉर्मल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कंप्लीटली फॉर्मल ही स्पीच बोल रहे हैं। कंक्रीट यानी कि जैसे हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है अपनी, उसके 5 सब पॉइंट्स हैं, तो ऐसा नहीं कि हम हर सब पॉइंट की सारी ही रिसर्च और सारी ही हिस्ट्री उठा के ले आए। सिर्फ कंक्रीट वे में हमें उसे एक्सप्लेन करना है कि हर टॉपिक का मीनिंग क्या है, वो हमें क्या बताता है, उसके बारे में बहुत लंबा लंबा बोलना, उसी के अंदर घुसे रहना, ताकि फिर तो लोग उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे और फिर लोगों का उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी देर सुन लेंगे, 1 घंटा तो मैक्सिमम हो गया, 40 मिनट सुन लेंगे। अगर आप इतने बड़े बड़े पॉइंट लिख के आए हो तो कोई भी आपको सुनने के लिए रेडी नहीं होगा, आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं मिलेगी। तो कंक्रीट होनी चाहिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डाटा है हमने वही डाला हो, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें उठा के लाने की कोई नीड नहीं होती। कंटेन फैक्ट्स, कि फैक्ट एंड फिगर लेके चलने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि हम जो भी बोल रहे हैं, मान लीजिए हमने इमेजिन करके हमने अपनी स्पीच में लिख लिया कि हम सपोज करते हैं आगे ये होगा, आगे वो होगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग हमारे पास फैक्ट होने चाहिए कि ये रिसर्च हुई है, उसकी ये स्टडी आई है, कि हम कुछ प्रूफ्स अपने साथ अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, ताकि कोई हमें सीधा ब्लेम ना कर सके कि आप तो सारी ही इमेजिनरी चीजें बोल रहे हो। सो हमेशा कुछ फैक्ट्स अपने साथ रखने चाहिए। इंटरेस्टिंग, कि आपकी जैसे भी स्पीच हो, कि लोगों में ये क्वालिटी होती है कि वो बोरिंग से बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे में समझा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग टॉपिक भी ना समझा पाए। सो हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि जो आपकी स्पीच है वो इंटरेस्टिंग तरीके से आप सामने वाले को बता रहे हो। नेक्स्ट इज ब्रीफ, कि छोटी होनी चाहिए, 20 मिनट 25 मिनट, ऐसा नहीं है कि आप लगे हुए हो, लोग सुनना तो चाहते हैं पर आप इतना उन्हें बोर कर चुके हो कि अब वो अटेंशन दे ही नहीं सकते। प्लानिंग टू स्पीक, कि जो भी आपकी स्पीच है उसे आप कैसे प्लान करोगे। फर्स्ट इज रिसर्च योर टॉपिक थ्रोली, सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करो, ताकि आप कंक्रीट डाटा निकाल सको, कि जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड वही आप अपनी स्पीच में डालो। कुछ भी हिस्ट्री वगैरह या फिर ऐसे एक्स्ट्रा मैटर आप ऐड ना करो। उसके लिए आपको पहले अपने टॉपिक को अच्छे से देखना चाहिए, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो इंटरनेट से हो, किसी से बात करके हो, किसी ने पहले उस पर रिसर्च किया उनसे पूछ के हो, तो हम उसके दूसरों के सजेशंस के बेस पे, इंटरनेट के बेस पे उस टॉपिक को रिसर्च करके अपना डाटा रखना चाहिए। प्लान योर स्पीच इन 3 पॉइंट्स, कि अब अपनी स्पीच को 3 चीज़ों में डिवाइड कर दो। जो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब उसमें देख लो कि बिगिनिंग में क्या जाएगा, हम मिडल पोर्शन में क्या बोलेंगे और कंक्लूजन में क्या बोलेंगे।
हमारी बिगनिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम ये बता रहे हो कि अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, और लोगों का इंटरेस्ट बिगनिंग में ही आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिगनिंग में इंटरेस्ट नहीं ले पाए तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप आगे इंटरेस्ट जनरेट कर पाओगे। और हमारा मिडल क्या होना चाहिए, जो भी आपने बिगनिंग में प्रॉमिस किया था कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं, आप मिडल में उसी पे फोकस करो कि हम वही डिस्कस कर रहे हैं। एंड कंक्लूजन क्या, जो भी आपने बिगनिंग और मिडल में बोला है उसे कंक्लूड कर देना, यानी कि हमारी क्या समरी रही ये बताना क्या होता है हमारा कंक्लूजन। देन टाइम योर स्पीच, फिर आप अपनी स्पीच का शेड्यूल रेडी कर लो, टाइम रेडी कर लो कि आपका बिगनिंग 10 मिनट 2 मिनट की होगी, मिडल आपका 20 मिनट का होगा, कंक्लूजन 2 मिनट का होगा, टोटल आपकी 25 मिनट की हो जाएगी। सो टाइम योर स्पीच कि आप अपने उस टाइम के अकॉर्डिंग ही चलो, ताकि वो ज़्यादा लेंदी भी ना हो जाए, बोरिंग भी ना हो जाए। सो आपको अपनी स्पीच को क्या देना चाहिए, टाइम दे देना चाहिए। देन लुक फॉर सम सूटेबल क्योटेशंस, कि कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स, कुछ क्योटिस जो आपकी मीन्स स्पीच को ज़्यादा इफेक्टिव बना सके, उन सूटेबल। और सूटेबल का मीन्स क्या है कि जो आपका टॉपिक है उससे ही रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई थॉट यूज़ करना चाहते हो, कोई शायरी भी यूज़ करना चाहते हो, सो ऐसा है। अगर आप मान लो अगर आप आर्मी के रिगार्डिंग कुछ स्पीच दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप वैसे ले सकते हो, लेकिन आर्मी के ऊपर आप फ्रेंडशिप पे फनी शायरी बोल रहे हो तो वो क्या है, वो उससे रिलेट ही नहीं करती, वो सुटेबल नहीं है। तो जो भी क्योटेशंस हैं, फैक्ट फिगर्स हैं, कोई थॉट्स अगर आप लेना चाहते हो तो वो उससे सूटेबल, उससे रिलेट करते हुए हम यूज कर सकते हैं। अरेंज योर पॉइंट्स इन सच अ वे दैट स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर कीप इन द बिगनिंग, कि अपनी जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसे इस तरीके से अरेंज करो स्पीच के, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। क्योंकि आपको अगर बिगनिंग में आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया ना तो वो एंड तक चलेगा, क्योंकि लोगों ने शुरू में ही इंटरेस्ट, उन्हें ये लगेगा कि हाँ भाई कोई अच्छा इंसान बोलने जा रहा है, इसको पक्का नॉलेज है। सो आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो बिगनिंग में होने चाहिए। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग गुड, और ये देखते रहना चाहिए कि आप अच्छे जा रहे हो। मीन्स जब आप किसी के सामने कुछ प्रेजेंट करते हो, उनके एक्सप्रेशन से आप ये समझ जाते हो कि आप कैसा जा रहे हो। सो हमेशा ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हो, अच्छे से ही स्पीच कर रहे हो। क्वालिटीज ऑफ गुड स्पीकर, अब गुड स्पीकर की क्या क्या क्वालिटी होंगी। हमने गुड स्पीच की क्वालिटी तो देख ली, लेकिन एक स्पीकर यानी कि जो पब्लिक में स्पीकिंग करेगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट इज अपीयरेंस, कि अगर आप एक फॉर्मल दे के जा रहे हो तो आप अच्छे से सूटेड बुटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी स्लीपर्स वगैरह पहन के चले गए देने के लिए। आपकी जो अपीयरेंस है वो फॉर्मल होनी चाहिए, आपको आप अच्छे लगने चाहिए, कंफर्टेबल लगने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े लेके आओ और फिर पहन के जाओ। जो भी आप पहन के जाओ, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, लेकिन वो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको फिट होना चाहिए। दैट इज स्पीकर अपीयरेंस। देन आई कॉन्टैक्ट, कि आपको ऐसा नहीं है कि आप नीचे देख के सारी स्पीच बोल के चले गए तो कौन सुनेगा। आप लोगों के सामने जिन्हें आप स्पीच दे रहे हो उनके साथ आई कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आई कॉन्टैक्ट करोगे उतना ज़्यादा ही आप इंटरेस्ट गेन कर पाओगे। मूवमेंट, कि एक जगह खड़े होके सारी स्पीच नहीं बोलनी चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, ऑडियंस के अंदर जाना चाहिए, साइड लेफ्ट राइट थोड़ा मूव करते रहना चाहिए। बट मूवमेंट का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप गोल गोल घूमते ही रहो। मीन्स आपको ऐसा भी नहीं है कि एक ही जगह खड़े रहोगे और घूमते ही रहोगे, आपको थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करती रहनी चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर, कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, गेस्चर जो साइन वगैरह आप कर रहे हो वो अच्छे होने चाहिए, कि लोग आपके साइन से, फेशियल एक्सप्रेशन से इम्प्रेस ही हो जाएं एक तरीके से, ताकि वो आप और इंटरेस्ट, आप अटेंशन जनरेट कर सको। वॉइस एंड पॉजेस, कि ऐसा नहीं है कि आप लगातार बहुत तेज 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 बोले ही जा रहे हो, सामने वाला की पेस से छूट गई भाई, अब उन्हें समझ आना ही बंद हो गया कि ये तो बहुत आगे निकल गया, मैं तो पीछे ही रह गया था। सो आपकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए, पोज रखना चाहिए कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, फिर 2-3 सेकंड रुको, देन नेक्स्ट स्टार्ट करो, एक पॉइंट के बाद कुछ पोज दो। तो आपको अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी रखनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि आप दूसरों की समझ भी सको और अपनी समझा भी सको। अर्न इंटरेस्ट एंड एंथुजियास्टिक, यानी कि ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर खुद एंथुजिज्म हो, एनर्जी हो, तभी तो आप दूसरों के अंदर क्रिएट कर पाओगे। अगर आप खुद ही बोरिंग फील कर रहे हो तो सामने वाले का एनर्जी कैसे क्रिएट होगी। और इंटरेस्ट, यानी कि दूसरों के इंटरेस्ट को वो अर्न कर सके, ऐसा होना चाहिए। बैरियर, अब बैरियर क्या होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के। फर्स्ट इज फियर, कि अगर आपके मन में डर बैठा ही हुआ है, आप इतना हेजिटेट करते हो, मीन्स आपको अंदर ये कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो ऑब्वियसली वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक बैरियर है, क्योंकि आप अच्छे से बोल ही नहीं पाओगे, आप अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा हो आपको अपने फियर को ओवरकम करने का ट्राई करना चाहिए। सेंस ऑफ इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स,
कि आपके अंदर मीन्स ये एक तरीके से आप ये सोचते हो कि नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, आपने अपना इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स बना लिया कि पक्का मैं तो मिस्टेक करूंगी, मैंने सारा रेडी कर दिया, मुझे सब याद है, लेकिन फिर भी मुझसे मिस्टेक होगी, अपने आप को अनलकी समझना, ये सब क्या है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है। अगर ये ही आप अपने सोचते रहोगे सो वही चीज आपके साथ होगी भी। इसलिए आपको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स से दूर ही रहना चाहिए। इनएडुकेट प्रिपरेशन, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है बट आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, आप पढ़ के ही नहीं आई आपको क्या बोलना है, तो जब आप उसे देखोगे तो ऑब्वियसली आप हेजिटेट भी करोगे, क्योंकि जब आपके सामने पब्लिक आती है और आप देखते हो कि आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप भूलोगे भी। भूलो तो तब गे जब आपने कुछ याद किया हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो स्पीकिंग है वो अच्छी नहीं होगी। मेमोरी फैक्टर, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है लेकिन आपकी मेमोरी वीक है, आपको याद रहती नहीं, आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग नहीं है, आपने जो जो चीजें याद की थी आप वो भूल गए, तो ये भी पब्लिक स्पीकिंग का एक बैरियर है, क्योंकि आप वहां भूल जाओगे, आप चुप खड़े हो जाओगे, तो ऑब्वियसली लोगों पे ये इम्पैक्ट डालेंगे कि अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके आए। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, उसकी वजह से आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो सबसे पहले दिखता है वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है। कई ऐसे होते हैं जिनकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है कि वो अच्छे से दे सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।